सबको जय मसीह की। The theme of our worship this morning is the source of truth and purity is in the heart. खुदावंद हम सबको चाहता है कि हमारा जो दिल है वो ट्रुथ और प्योरिटी से भरा हो। तो आइए हम अपने सरों को खुदा के हजूर में झुकाएं और उससे प्रार्थना करें। आए खुदावंद, हम जानते हैं कि आप अपने लोगों को चाहते हैं कि वो अच्छे बने। The source of truth and purity is in the heart. और खुदावंद हम सबको प्योर होना है और ट्रुथ से भर जाना है। आप हमें ऐसी तौफीक और ताकत दें कि हम अपनी कलीसिया की सच्ची अगुवाई कर सकें, ताकि तेरे नाम की जलाल हो। यीशु अपने प्रेम में बनाए रखें और अपने नाम और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 21 जून 2020 को हमारी पास्टरेट कमेटी की मीटिंग हुई थी, तो उसमें कुछ हमने डिसीजंस लिए हैं और आप सब लोगों से गुजारिश है कि आपके जो सेल्फ डिनायल बॉक्सेस हैं उनको आप खोलें और उनके अमाउंट्स को आप कैलकुलेट कर लें और उसके बाद उनको आप चर्च के अकाउंट्स पे ट्रांसफर कर दें, और या फिर चर्च के नाम पर आप चेक, क्रॉस चेक बना के आप दे दें। मिस्टर सलीम जो हैं उनको आप दे सकते हैं। हम सब अपने अपने घरों में खड़े होकर गाएंगे। All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all, I surrender all to Thee, my precious Savior. I surrender all. यीशु को मैं सब कुछ देगा, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ तुझी को मुबारक मुझी। सब मैं देता हूँ। आइए हम अपने सरों को खुदा के हजूर झुकाएं। May the words of my mouth and the meditations of all our hearts be acceptable in thy sight, O Lord, our strength and our redeemer. Amen. अगर हम हिब्रूज की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा है? Obey your leaders and follow their orders. आप अपने जो पुरोहित हैं, अपने जो लीडर्स हैं, उनके जो ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो करो। फॉलो देयर ऑर्डर्स, और उनकी बातों को ओबे करो। दे वॉच ओवर योर सोल्स विदाउट रेस्टिंग। वो चाहते हैं, वो आपकी सोल के ऊपर काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपकी सोल्स अच्छी बनी रहें, एंड दे आर कंसर्न्ड अबाउट योर सोल्स, सिंस दे मस्ट गिव एन अकाउंट ऑफ देयर सर्विस। ताकि वो लोग अपनी जो सर्विस कर रहे हैं उसका अकाउंट खुदा को वो दे सकें। If you obey them, they will do their work gladly. If not, they will do it with sadness, and that will be of no help to you. यानी मतलब कि जब आपके लीडर्स आपको लीड कर रहे हैं तो कलीसिया को कहा गया है कि वो ओबे करे और वो ऑर्डर्स को ओबे करे, और वो जो है वो फॉलो करे उस बात को जो लीडर कह रहा है।
क्योंकि प्रभु अपने लोगों को चाहते हैं कि वो आत्मविश्वास से बचे। प्रभु मुझे और आपको चाहता है कि हम खुदा की बात को माने, और प्रभु कहता है कि if you obey, they will do their work with gladness, otherwise they will do it with sadness, and that will be of no help or profit to you. खुदावंद कह रहा है मेरी बरकतें अपार हैं, मैं देना चाहता हूँ बरकतें, मगर अगर हम इन बातों को समझें, because the source of truth and purity is in the heart. हम सब लोग प्रभु यीशु की बात की तरफ देखते हैं, जो कि पाई जाती है मत्ती की पुस्तक उसका 15वां अध्याय उसकी 27 से 37 आयत, जो कि अभी आपके बीच में पढ़ी जाएगी। The Holy Gospel is taken from the Gospel according to St. Matthew, the 5th chapter, verses 27 through 37. Glory to you, Christ Jesus. St. Matthew, chapter 5, beginning at verse 27. You have heard that it was said, "You shall not commit adultery." But I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away. For it is better that you lose one of your members than that your whole body be thrown into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. For it is better that you lose one of your members than your whole body go into hell. It was also said, "Whoever divorces his wife, let him give her a certificate of divorce." But I say to you that everyone who divorces his wife, except on the ground of sexual immorality, makes her commit adultery, and whoever marries a divorced woman commits adultery. Again you have heard that it was said to those of old, "You shall not swear falsely, but shall perform to the Lord what you have sworn." But I say to you, do not take an oath at all, either by heaven, for it is the throne of God, or by the earth, for it is his footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great King. And do not take an oath by your head, for you cannot make one hair white or black. Let what you say be simply yes or no. Anything more than this comes from evil. This is the gospel of Christ. Praise be to thee, Lord Jesus. अगर हम गॉस्पेल रीडिंग को जो हमारे सामने पढ़ी गई देखते हैं, तो खुदावंद दिल की बात कर रहा है कि अगर आप अपने दिल में किसी बुरी चेष्टा को करते हैं तो आप गुनाहगार हैं। यानी मतलब आप दिल में जो सोचते हैं वैसे ही आप हैं, अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड पर्पस ऑफ गॉड। खुदावंद दिल की चिंता कर रहे हैं। हम ऊपर से चाहे कितने भी अच्छे दिखाते रहें अपने आप को, मगर हमारे दिल में क्या भरा है, खुदावंद उस चीज के ऊपर अपना ध्यान कर रहा है। जब सैमुएल नबी दाऊद को अनॉइंट करने गए, तो जेसी ने अपने 7 पुत्रों को उसके सामने से गुजारा, और उनमें किसी के ऊपर भी परमेश्वर की आत्मा ने यस नहीं किया। और सैमुएल ने जेसी से पूछा, क्या कोई और बच्चा भी है? उसने कहा एक और लड़का भी है, वो भेड़ों को चला रहा है। उसने कहा उसको बुला लीजिए। यानी मतलब के, और परमेश्वर का वचन वेरी क्लियरली आया। अगर हम पहला सैमुएल उसका 16वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़े तो वहां क्या लिखा है? सभा का पाठ जो कि लिया गया है पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय उसकी 7वीं आयत से। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसकी टील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। ये परमेश्वर का वचन है। बात यूं क्लियरली लिखा है that the Lord told Samuel
Pay no attention. Pay no attention to how tall these young boys are. जस्सी के जो बेटे हैं बहुत लंबे और चौड़े हैं, पर तू उनके ऊपर कोई भी अटेंशन पे मत कर, क्योंकि खुदावंद he judges by the quality of heart. यानी आप कद में लंबे हो चाहे छोटे हो, ताकतवर हो चाहे कमजोर हो, मगर अगर आपका दिल खुदा को पसंद आ गया है तो वो आपसे प्रसन्न है, और वो जिससे प्रसन्न है उसको वो किसी भी ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। ये परमेश्वर का पवित्र प्लान है। बाइबल में भी लिखा है द हम्बल शैल बी एक्सॉल्टेड। जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। ये यीशु का वचन है। बात प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आप को छोटा करना जानते हैं, हम अपने आप को झूठा दिखाने की चेष्टा करते हैं। खुदावंद मन को देख रहा है, आपका मन कैसा है। प्रभु कहता है जब तू अपना दान भी करे तो तू बहुत वाइजली कर, मन से कर, खुशी से कर। कई बार हम अपना जब कुछ करना होता है चर्च के लिए काम, हम दुखी होकर करते हैं, अरे करना पड़ रहा है। खुदावंद कह रहा है अपने मन को अच्छा बना ले। परमेश्वर कहता है जब तू मेरे लिए अपने मन को अच्छा बनाएगा, मैं तेरे ऊपर बरकत डालूंगा। और अगर तेरे मन में किसी के प्रति गुनाह है तो तू गुनाहगार है। दुनिया में तूने कुछ गुनाह किया हो चाहे ना किया हो, मगर अगर तेरे मन में, तेरी आंखों में ऐसी बातें आ गई तो परमेश्वर कहता है आई टेक केयर ऑफ द हार्ट्स। मैं दिल को अंदर तक देखता हूं और उसके मुताबिक तुझे बरकत देता हूं। यानी परमेश्वर हमारे एक्शंस की इंटेंशंस को तोड़ता है। परमेश्वर हमारे एक्शंस की जो इंटेंशंस है कि हम ये एक्शन कर क्यों रहे हैं। कई बार इंसान दूसरे की मदद करना चाह रहा होता है, नहीं कर पाता, मगर परमेश्वर हर एक इंटेंशन को जानता है। तो परमेश्वर से अपने दिल को हम क्या करें, क्योंकि बरकत उसी दिल पे आएगी जो दिल अच्छा हो। तो हमें अपनी बरकतों को पाना है। आजकल कोविड का जमाना है, हर तरफ दुख देख रहे हैं, इतनी बीमारी बढ़ रही है, इतने लोग मर रहे हैं, और हमको बहुत दुआओं की जरूरत है और हमको उसकी बरकतों की जरूरत है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बरकत वाले अच्छे और नेक लोग बने, तो एक चीज का ध्यान रखें, आप अपने आप को खुदा में बढ़ाएं और खुदा आपको कहेगा अपने दिल को साफ करें, बिकॉज उधर ही से सारी बरकतें आती हैं। यीशु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यानी हम सबको अपने दिल को तैयार करना है। अगर हम 31वीं आयत को पढ़ें, मालूम क्या है, इट वाज आल्सो सेड, जीसस कह रहे हैं, ऐसा लिखा था, एनीवन हु डाइवोर्सेस हिज वाइफ must give her a written notice of divorce. But now I tell you, if any man divorces his wife for any cause other than her unfaithfulness, he is guilty of making her commit adultery. खुदावंद हमसे कह रहा है, मेरे लॉस चेंज नहीं होते। What I have said, I have said. आसमान और जमीन टल जाएगा, मेरा वचन कभी भी ना टलेगा। परमेश्वर हम सबको एक साफ दिल अता करे और हमें ऐसा दिल अता करे कि हम चेष्टा रखें कि खुदा हम तुझे खुश करना चाहते हैं। इंसानों को खुश करके कोई फायदा नहीं है। अगर आप इंसानों को खुश करने की कोशिश में हैं तो रुक जाए, क्योंकि इंसान आपको धोखा उसी समय देगा जिस समय आपको उसकी बहुत जरूरत है। इसलिए अपना भरोसा, अपना तकिया खुदावंद की तरफ, अपनी आंखें दाऊद की तरह कहें, मैं अपनी आंखें यहोवा की ओर उठाता हूं, मैं परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को उठाता हूं, क्योंकि वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरे को बचाएगा, वो मेरी मदद करेगा। खुदावंद मुझे और आपको परफेक्ट बनाना चाहता है। वो कह रहा है, अगर तुम मेरी तरफ देखने लगेगा तो तुझे कुछ भी नहीं होगा। हम देखते हैं पतरस एक बोट पे था, यीशु पानी पे चल रहे थे, और यीशु को चलते देखकर
पतरस ने कहा क्या मैं भी चल के आऊं? और वो यीशु की तरफ नजरें लगे आए हुए थे और यीशु ने कहा चल पड़, और वो पानी पे खुद भी चल गया। और जब उसने इधर उधर देखा, यानी यीशु पर से, खुदा पर से नजर हटाई, कोई दुख नहीं है। हमारी भी नजर इधर उधर पे नहीं जानी चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, हम सब अपनी प्रॉब्लम्स को खुदा के आगे रखते हैं, उसकी तरफ देखते रहें। और यहाँ पर वो कह रहा है अगर तू पाप जीवन जीना चाहता है तो तू अपनी बीवी के साथ ट्रू रहे, लिव अ ट्रू लाइफ, नॉट अ लाइफ ऑफ एडल्ट्री। अगर वो तेरे साथ अच्छी है, पाप जीवन बिता रही है, तो उसके साथ ट्रू रहे until the end, नहीं तो तू उसको भी गुनाह करवा रहा है और खुद भी गुनाह कर रहा है। खुदावंद कह रहा है 33वीं आयत में, You have also heard that people were told in the past, do not break your promise. लोगों को कहा गया था अपने प्रॉमिस को मत तोड़ा करो, but do what you have vowed to the Lord. आजकल हम लोग कहते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, करते नहीं। शब्दों की कीमत को हम समझते नहीं, शब्दों की वैल्यू को समझते नहीं। खुदावंद कहता है मैं तेरे शब्दों को तोड़ने वाला हूं, इसलिए अपने शब्द क्यों रखे। बाइबल में जेम्स की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली 4 आयतों में लिखा है जीभ का तू क्या कर कंट्रोल, क्योंकि जीभ से बरकतें हैं। एक छोटी सी जीभ बहुत चेंज ले आती है, इसलिए अगर तेरे को अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं तो तेरा हर एक काम विफल होने में है। जिसके पास अच्छी जीभ है वो बरकतें पाता है, और जिसके पास अच्छी जीभ नहीं है, यानी मतलब वॉइस एंड बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, he will lose his blessings। के बाद हम कहते हैं हमारी ब्लेसिंग्स क्यों जा रही हैं, क्यों लोग हमसे गुस्सा हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम अपनी जीभ का सही इस्तेमाल नहीं करते। परमेश्वर हमको कह रहा है बी वेरी ट्रू विद योर टंग, जो तूने कह दिया है उसको करना है, जो तुझे खुदा को माउंट कर दिया है उसको कर, और तब तेरी बरकतें खुदा में बढ़ती जाएंगी। प्रभु यीशु आगे कहते हैं बट नाउ आई टेल यू डू नॉट यूज एनी वाव व्हेन यू मेक अ प्रॉमिस। आप वाव मत करें जब आप प्रॉमिस कर रहे हैं। डू नॉट स्वेयर बाय हेवन, ना तो आप कोई कसम खाएं, ना तो स्वर्ग की कसम खाएं, ना धरती की कसम खाएं, क्योंकि स्वर्ग खुदा का सिंहासन है और धरती स्वर्ग खुदा का फुटस्टूल है, यानी आप कसम भी ना खाया करें। तुम अपने बाल सर की भी कसम मत खाना, क्योंकि तुम अपने सर के बाल का एक रंग भी काला या गोरा नहीं कर सकते। खुदावंद हमसे बिल्कुल सही कहता है जस्ट से यस और नो, नथिंग एल्स। यू से, क्योंकि वो जो दैट कम्स फ्रॉम द इविल वन। परमेश्वर हम सबको कुछ सिखाना चाहता है। He wants us to be true in our lives. He wants us to have a true life. इस समय हम पढ़ेंगे जेनेसिस की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 5 से 8 आयत। इसका पाठ उत्पत्ति से लिया गया है। उत्पत्ति 6वां बाब 5 से 8। उत्पत्ति 6वां बाब उसका 5 से 8, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तो यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनको बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। धन्यवाद। नूह के जमाने में लोग जो थे एक दूसरे से बातें बड़ी अच्छी अच्छी करते थे, मगर पीछे से
सब कुछ काट कूट देते थे। तो ये चीज खुदा को पसंद नहीं है। What God says, have truth and purity of heart. पास्टर लोग चर्च में बताते रहते हैं एक दूसरे के साथ ट्रू रहो, एक दूसरे के साथ प्योर रहो, live a pure life, because out of the heart are the issues of blessings. अगर आप अपने दिल को पाक और साफ रखते हैं तो खुदावंद आपको पसंद करने लगता है। यानी नूह के समय में खुदावंद ने जब उनके दिलों को देखा कि वो दिल अच्छे नहीं थे, तो खुदावंद इतना दुखी हो गया, उसने कहा मैं आई विल वाइप, मैं पूरी क्रिएशन को वाइप आउट कर दूंगा, मैं तहस नहस कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, पानी से डुबो दूंगा, मैं एनिमल्स और इंसान सबको खत्म कर दूंगा, मगर उसकी दृष्टि नूह और उसके खानदान पर अच्छी है। यानी अगर आप चाहते हैं खुदावंद आपके कामों को ब्लेस करे, तो खुदावंद की राह पर चलने लगे, किसी का बुरा ना सोचें, किसी के बुरा करें, और खुदावंद आपके लिए खड़ा हो, और तब आपकी बरकत प्रभु बनेगा। इंसानी ताकत में, अपनी ताकत में, अपनी बुद्धि पर भरोसा ना करें, क्योंकि आपकी बुद्धि आपको डुबो के छोड़ेगी। यानी मतलब कि पुट योर प्लान्स, योर माइंड इन फ्रंट ऑफ गॉड, तब खुदा आपको डायरेक्ट करेगा। अगर आप खुदा की वॉइस को सुनना चाहते हैं, नाउ फेथ इज थ्रू हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। तो हम देखते हैं रोमन्स की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसकी 17वीं आयत में यूं लिखा है कि फेथ इज थ्रू हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। यानी आपका विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से है, और अगर आप परमेश्वर के वचन को सुन के उसे मानते हैं तो आप सच में बरकत पाएंगे। यानी शब्द हमारे अंदर इतना काम करना चाहिए कि हमारा फेथ बढ़ जाए, और शब्द का मिश्रण जब हमारे मन से होगा तो हम चेंज होने लगेंगे। हम देखते हैं परमेश्वर ने एक जगह पर अपने चेलों को ले गए, वो जगह क्या थी? सिजेरिया फिलिपाई। सिजेरिया फिलिपाई में यीशु ने अपने चेलों से कहा, लोग मुझे क्या कहते हैं? अगर कोई कहता है कि तू एलिया है, कोई कहता है कि कोई तू प्रॉफिट है, तो उसने कहा और तुम मुझे क्या कहते हो? और पतरस बोला, और सब तो शांत थे। पतरस बोला, You are the Christ, the Son of the living God. आप क्राइस्ट हैं, आप सन ऑफ द लिविंग गॉड हैं। और यीशु ने कहा, आई पतरस, फ्लैश एंड ब्लड हैज नॉट टोल्ड यू। अगर आप अपने सर को देखें तो खोपड़ी है, और उसके अंदर एक ब्रेन है, और ब्रेन क्या है? फ्लैश एंड ब्लड है। और उसने कहा फ्लैश एंड ब्लड हैज नॉट टोल्ड यू, इट मींस फ्लैश एंड ब्लड को क्या कह रहे हैं? ब्रेन। ब्रेन हैज नॉट टोल्ड यू दैट आई एम द क्राइस्ट द सन ऑफ द लिविंग गॉड। मैं परमेश्वर हूं, मैं यीशु हूं, परमेश्वर का बेटा। ये तुझे आत्मा ने बताया है, यो तेरी इंटेलेक्ट ने नहीं बताया है। फ्लैश एंड ब्लड हैज नॉट टोल्ड यू। व्हाट इज ही सेइंग? फेथ इज थ्रू हियरिंग। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, समझते हैं, तो एक चीज उत्पन्न होती है, वो है फेथ। और जिसके अंदर विश्वास है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, वो मिलेगा। यीशु कहता है तुम्हारे अंदर विश्वास होना चाहिए। हमारे अंदर विश्वास होता है कि यीशु के लहू में हमारे गुनाह धुलते हैं, और तब हम धोए जाते हैं। और जो जो विश्वास के साथ धुलते हैं उनके गुनाह माफ होते हैं। हमको ये चीज अपने अंदर लिख लेनी है, विश्वास से हमारी बरकत नहीं है। एक इंसान थे, उनका नाम था जोसेफ एस्पेटिन, और वो ब्रिक बनाया, ब्रिक लेयर मिस्त्री थे। और तब उन्होंने चूने के साथ और क्ले के साथ काम करते हुए एक एक्सपीरियंस सीखा। उन्होंने देखा कि क्ले के अंदर एक ताकत है। जब क्ले को पका दिया जाता है, यानी मतलब क्ले यानी मट्टी का जब कुम्हार गूंथता है और गूंथने के बाद वो गड़ा बनाता है और फिर उसको पका देता है, तो वो मट्टी इतनी स्ट्रांग हो जाती है
कि वो घड़ा अगर किसी के सर पे मार दिया जाए तो सर टूट जाए। तो उसने क्ले की ताकत को देखा, जिसको हम समझते ही नहीं है। हम कहते हैं हम प्रभु, हम मिट्टी हैं, मगर वो कुम्हार है और वो उस मिट्टी को तपाता है और तपा के कुछ और ही चीज बना देता है। यानी मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूं कि जब क्ले परमेश्वर की फायर है, यानी परमेश्वर की आत्मा में पकती है, तो कितनी स्ट्रांग हो जाती है। तो जोसेफ एस्पेडिन ने क्ले की ताकत को समझा और उसने चूने की ताकत को समझा। अब क्ले तो इंसान की स्किन की कलर की होती है और चूना सफेद होता है। अगर हम इसको थियोलॉजिकली या इसको स्पिरिचुअली समझने की कोशिश करें, अगर हम चूना जो कि सफेद होता है उसको परमेश्वर के वचन की तरफ लें और क्ले जो कि स्किन कलर की होती है उसको इंसान की तरह लें, तो जब इंसान के माइंड के अंदर ये खुदा का चमकता हुआ सफेद सफेद वर्ड चला जाता है तो इंसान एक बड़ी ताकत बन जाता है। और जब वो वचन आदमी के अंदर जाके मिल जाता है तो उसकी स्किन, उसकी सर में, यानी मतलब उसके फ्लैश एंड ब्लड यानी दिमाग में जाता है और वो आत्मा की आंख में पकाया जाता है, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। तो जब जोसेफ एस्पेडिन ने क्ले और चूने को पकाया आग किल्न के अंदर यानी भट्टी के अंदर, तो एक और ही चीज निकल के आई, उसको उसने कहा पोर्टलैंड सीमेंट। अब पोर्टलैंड उसने इसलिए कहा क्योंकि इंग्लैंड में जहां पे वो रहता था वहां पर पोर्टलैंड जो है वो एक स्टोन होता है डार्क कलर का, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो उसने अपनी सीमेंट का नाम रखा पोर्टलैंड सीमेंट। सीमेंट वो है वो पाउडर जो कि क्ले और चूने को भट्टी में पकाने से बनता है। और तब और आज भी आप देखें सीमेंट की ताकत। इसी प्रकार से जब स्किन कलर का इंसान और परमेश्वर का वचन जो कि बर्फ से भी सफेद है वो एक साथ हमारे अंदर मिलता है और आत्मा की भट्टी में वो पकता है, तो हमारे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है। Then we become more stronger than cement, because cement तो एक जगह वही रहती है, मगर परमेश्वर का विश्वास जब बढ़ जाता है तो हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। यानी परमेश्वर हमें चाहता है कि हम विश्वास में बढ़े, अविश्वासी ना हो। कई बार बहुत लोग डरे हुए हैं क्योंकि कोरोना हुआ पड़ा है और ऐसे में अच्छी बात है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, मगर अनेकों टाइम हमें निकल के जाना भी पड़ता है। कई बार काम ऐसे होते हैं जाना पड़ता है, मगर प्रभु हमें बचा के रखता है और बचा के रखिए। हमारी यही दुआ है। आप सब लोग, मेरी गुजारिश है कि जितना हो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, जितना हो सके अपने घर में ही। सरकार कह रही है जो कि लोगों को चारों तरफ टीच किया जा रहा है कि आप अपने आप को बचा के, मां परमेश्वर ने आपको ये समय भी दिया है। इसको दूसरी तरह से भी देखें, आप घर में हैं, आप वचन के साथ अपने समय को बिताएं और वचन को अपने दिल में आने दें, क्योंकि वचन जब आपके अंदर काम करने लगेगा तो विश्वास पैदा होगा और विश्वास बड़े बड़े काम कर सकता है। तो परमेश्वर मुझे और आपको कहता है, पतरस को उसने क्या कहा, आई पतरस, फ्लैश एंड ब्लड हैज नॉट टोल्ड इट टू यू, मगर आत्मा ने तुझे बताया कि मैं क्राइस्ट हूं और खुदा का बेटा हूं। और आई पतरस, यू विल बी द स्टोन, तू वो पत्थर है जिसके ऊपर मैं अपना चर्च बनाऊंगा, वो चट्टान है। परमेश्वर मुझे और आपको कहता है, मैं तुम्हें चट्टान बनाना चाहता हूं। हम सब के लिए खुला ऑफर है, सब अपने आप को खुदाबंद में वो चट्टान बनाए जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। वो जो कि बढ़ती जाती है, यानी वो बढ़ती जाती है, इट इज फार मोर देन सीमेंट और सम स्टैटिक सब्सटेंस। खुदाबंद मुझे और आपके अंदर बड़ा काम करना चाहता है और वो कह रहा है वो बड़ा काम तब तेरे द्वारा मैं कर पाऊंगा जब तेरे
दिल को तू साफ करेगा और तू किसी से भी बैर नहीं रखेगा, तब मैं तेरे ऊपर अपनी बरकत दूंगा। अगर हम इफिसियों की पुस्तक उसका 4वां अध्याय उसकी 17 से 25 आयत पढ़ें तो वहां क्या लिखा है? इफिसियों 4 का 17 से 25। इसलिए मैं कहता हूँ और प्रभु में जताई देता हूँ, जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा किए से किए करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी जैसा यीशु में सत्य है। उसी में सिखाए भी गए कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। अभी हमने जो वचन पढ़ा उसमें क्या लिखा है? आए लोगों, तुम जमीनी चीजों की तरह न बनो, तुम लोगों वर्ल्ड की फैशंस को मत सीख लो, तुम मेरे वचन को सीख लो, अपने दिल में घर कर लो उसको और तुम परिवर्तित हो जाओ, ताकि जब तुम मांगो मैं तुम्हारी सुन लो। तुम ऐसे मत बनो कि तुम्हें कुछ ध्यान ना हो। तुम्हारा जो आचरण है बहुत ही अच्छा होना चाहिए। हैव डिसेंसी ऑफ टॉक। आप एक दूसरे को डिसेंसी के साथ बात करें। परमेश्वर कहता है अपने बड़ों को आदर दें, अपने छोटों को प्यार दें, सबके साथ अच्छी तरह से बात करें। कई बार हम मजाक में एक दूसरे की बेइज्जती करने लगते हैं और सोचते हैं हम तो मजाक कर रहे हैं। आप मजाक कर नहीं रहे, आप मजाक उड़ा रहे हैं। आपके एक्शन से अगर दूसरे भाई को चोट लगती है तो ऐसे एक्शन को ना करें। परमेश्वर कह रहा है मुझसे सीखने वाले बने और तब आपके अंदर एक परिवर्तन आने लगेगा। यू विल बी अ चेंज पर्सनैलिटी। आप किसी को छोटा करके खुश नहीं होंगे, आप किसी को बुरा करके खुश नहीं होंगे, आपका मन परिवर्तित होगा। परमेश्वर कह रहा है आप किसी को भी तुच्छ ना जाने। परमेश्वर अपने लोगों को प्यार करता है और उसने अपने दासों को चुन लिया कि वो उनकी केयर करें। तो एक एक जन इज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड वेरी प्रेशियस। कोई एक को भी चोट नहीं लगनी चाहिए, इसलिए हमको बहुत बुद्धि से चलना है और प्रभु की बरकतों को पाना है। वो कह रहे हैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने, समझने और उसके मुताबिक चलने से आपके अंदर क्या आ जाएगा? एक कंप्लीट न्यू बीइंग आ जाएगा। आप वो नहीं रह देंगे जो आप थे। यानी एक इंसान वचन के आने से बदलता जाता है। जैसे घर होता है, अगर आप उसको बंद कर दें तो और बिल्कुल कहीं से हवा ना जाए और रोशनी ना जाए तो उसके अंदर एक डैम्पनेस आ जाती है, एक बड़ा छोटे छोटे कीड़े उत्पन्न होने लगते हैं। उसी प्रकार से जब खुदा की रोशनी, जब सूरज की रोशनी उस जगह पे आती है तो सारी वो डैम्पनेस खत्म हो जाती है और एक फ्रेशनेस आ जाती है। परमेश्वर मुझे और आपको चाहता है लेट द लाइट ऑफ गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन की रोशनी आपके मन में ऐसी गुजरे कि आपकी वो डैम्पनेस निकल जाए, आपकी वो जो स्मेल सी है वो चली जाए और आपके अंदर एक फ्रेशनेस आ जाए। परमेश्वर कहता है आई विल टर्न यू कंप्लीटली, मैं तुझे खुशबू से भर दूंगा। लोग जब तेरे पास आएंगे तो तुम्हें खुशबू से भर देगा। यू विल बी अ जॉय टू अदर्स। अगर हमने दूसरे को दूध देने की कोशिश की है तो आज एक रेजोल्यूशन है। अगर आप चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में तो आप आज एक रेजोल्यूशन है
जिस प्रकार से यहोशू ने किया। अगर हम जोशुआ की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 5 से 8 आयत पढ़ें तो वहां क्या लिखा है? Joshua chapter 1, verse 5 to 8. No one will be able to stand against you as long as you live, for I will be with you as I was with Moses. I will not fail you or abandon you. Be strong and courageous, for you are the one who will lead these people to possess all the land I swore to the ancestors I would give them. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the instructions Moses gave you. Do not deviate from them, turning either to the right or to the left. Then you will be successful in everything you do. Study this book of instruction continually. Meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper and succeed in all you do. This is the word of the Lord. अभी हमारे सामने जो पैसेज पढ़ा गया वहां हम क्या देखते हैं कि मूसा को खुदा ने अपने पास बुला लिया और अब यहोशू जो कि मूसा के साथ था असिस्टेंट, अब प्रभु का वचन आया, मूसा को मैंने अपने पास बुला लिया है, आई यहोशू मैं तेरे साथ हूंगा, ओ जोशुआ आई विल बी विद यू, डू नॉट बी अफ्रेड। अगर तू सक्सेसफुल बनना चाहता है तो नेवर निग्लेक्ट द लॉ ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के वचन को निग्लेक्ट मत कर, उसको रोज पढ़ा कर। और उसमें उसने कहा बी श्योर, अगर 8वीं आयत पढ़ें, बी श्योर दैट द बुक ऑफ द लॉ, द बुक ऑफ द बाइबल जो है इज रेड इन योर वर्शिप स्टडी एंड स्टडी डे एंड नाइट। तू जो है परमेश्वर के वचन को पढ़ा कर और उसको दिन और रात पढ़ता है, यानी मतलब वचन के साथ ज्यादा टाइम बिताए। आजकल जो लोग घर पे हैं उनको बहुत अच्छा टाइम मिला है, मैं सब लोगों से गुजारिश करूंगा वचन के साथ समय बिताएं ताकि आपके ऊपर बरकत ही बरकत बनी रहे, आपको खुदावन श्रोमणी कर देगा। ये एक समय है और जब उसका वचन आपके अंदर आए तो उसको डीपली समझें और तब आप परिवर्तित हो जाएंगे। और जब आप परिवर्तित होते जाएंगे आपकी बरकतें कोई रोक ही नहीं सकता। मगर अगर आप जमीनी चीजों पे मन लगाएंगे, जमीनी चीजों पे लगे रहेंगे कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये पॉलिटिक्स कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। खुदावंद ने कहा यहोशू को, अगर तू सक्सेसफुल होना चाहता है तो तू मेरे वचन पे मन लगा। हम देखते हैं यहोशू ने क्या कहा, As for me and my family, we will serve the Lord. यानी मैं और मेरा खानदान सब परमेश्वर के ऊपर मन लगाएंगे, उसकी ऑर्डर को मानेंगे, उसके मुताबिक चलेंगे। We will serve the Lord. हम सर्व करने आए हैं और खुदावंद कहता है तू अपने दिल को प्योर कर ले और तेरे मन में ट्रुथ होना चाहिए, तब तेरी बरकतें कोई काट नहीं सकता, तेरे ऊपर तेरी बरकतें बनी ही रहेंगी। खुदावंद हम सबके साथ हो ताकि हम उसकी बरकतों को पाते चल जाएं। इस समय हम भजन की पुस्तक पढ़ेंगे, Psalm 34 verse 8 to 9 and 11 to 14। भजन की पुस्तक भजन संहिता उसका 34वां अध्याय और उसकी 8 से 9 और 11 से 14 हमारे सामने अभी पढ़ी जाएगी। भजन संहिता उसका 34वां अध्याय उसकी 8 से 9 और 11 से 14 आयत तक। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। ये परमेश्वर का वचन। हेल्पलेस कॉल टू गॉड एंड ही आंसर्स। जब हम हेल्पलेस होते हैं
हम खुदा की तरफ देखते हैं और खुदा हमारी जवाब देता है। They will never be disappointed। जो हेल्पलेस हैं, प्रभु कहता है विधवाओं की सुधि ले, बपुओं की सुधि ले, ऐसा वचन में लिखा है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो खुदावंद आपके हर एक काम को सफल भी करेगा। हमको खुदावंद में होकर सोचना है, जितनी आपकी ताकत हो कोशिश करें अच्छे काम करने की। वो कह रहा है द हेल्पलेस कॉल टू हिम। जब एक हेल्पलेस इंसान खुदावंद की तरफ अपने हाथों को उठाता है तो खुदा आंसर देता है। जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी विधवा की मदद करते हैं, उनके दिल से दुआ निकलती है और वो दुआ लगती है। परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है किसी भी वीक की हंसी ना उड़ा, उसकी सहायता कर। और क्योंकि उनको छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो उनको सेव करता है। खुदा का जो एंजल है वो उनके घर के चारों तरफ रहता है, जो कि खुदा उनकी तरफ देखते हैं और उनको हर एक खतरे से बचाता है। परमेश्वर का वचन क्लियर करता है। परख कर देखो कि परमेश्वर भला है और धन्य है वो लोग जो उसकी प्रोटेक्शन में शरण लेते हैं। परमेश्वर के वचन ने कितना अच्छा कहा है कि शेरों को खाने की कमी हो सकती है, यंग शेरों को खाने की कमी हो सकती है, मगर जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उनको किसी भी भली वस्तु की कमी ना होती। परमेश्वर मुझे और आपसे कह रहा है ये सब बरकतें तेरी हो जाएंगी, मगर तुझे इन बरकतों को लेने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और करना क्या पड़ेगा? वो कह रहा है I young people, I old people, I everybody come to me and listen from me। अगर तुम अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो और अगर तुम एक अच्छा जीवन चाहते हो, हैप्पीनेस चाहते हो, तो एक काम करो, होल्ड बैक योर टंग फ्रॉम स्पीकिंग इविल। आप बुराई करने से अपने मुंह को रोके, किसी की बुराई मत करो। दैट इज द बेस्ट पार्ट। खुदावंद हमें कह रहा है अगर हम बुराई करेंगे तो जो बुराई कर रहे हैं वो हमारे ऊपर ही आके गिरेंगे। होल्ड बैक योर टंग फ्रॉम स्पीकिंग इविल एंड फ्रॉम टेलिंग लाइज। झूठ बोलना भी छोड़ दो। टर्न अवे फ्रॉम इविल एंड डू गुड। स्ट्राइव फॉर पीस विद ऑल योर हार्ट। सबसे शांति की बातें करो, शांति को ढूंढने वाले बनो, क्योंकि द लॉर्ड वॉचेस ओवर द राइचियस एंड listens to their cries। क्योंकि खुदावंद सही काम करने वाले की आवाज को सुनता है। But he opposes those who do evil। मगर अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो हमारे विमुख कौन खड़ा है? कोई और नहीं खड़ा है, खुदा खड़ा है। और कई बार हम सोचते हैं यार ये कैसे हो गया, हमने तो ये प्लान नहीं बनाया था। खुदा कहता है जो तुमने दूसरे के लिए गड्ढा खोदा है उसमें तुम खुद ही गिर जाएगा। But he opposes those who do evil so that when they die they are soon forgotten। The righteous call to the Lord। जो सच्ची राह पर चल रहे हैं, जब वो खुदा को पुकारते हैं, he listens, वो उनकी सुन लेता है। He rescues them from all their troubles। वो उनको हर एक उनकी प्रॉब्लम से छुड़ा देता है। The Lord is near those who are discouraged। He saves those who have lost all hope। परमेश्वर होपलेस के जीवन में होप भरने वाला है। तो आज हमने जो पढ़ा है, हमको एक काम करना है, अपने मन को, अपने दिमाग को वचन से भर लेना है और उसको इस तरीके से भर लेना है कि हम पूरा वो काम जो वचन में लिखा वो करने लगे। इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और आत्मा की भट्टी में जब वो पकेगा तो वो एक स्ट्रॉन्ग स्टोन से भी स्ट्रॉन्गर बन जाएगा और वो हमें ताकतवर बना देगा और हम जो कुछ खुदा से मांगेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। तो हमें करना क्या है? परमेश्वर के वचन को अपने अंदर डालना है और उस वचन को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको अपने अंदर उतारना है। और जो चीजें हम कर रहे थे गलत बातें, उनको छोड़ते जाना है, अच्छाइयों में बढ़ते जाना है। और खुदावंद की शांति जो समझ से बिल्कुल बाहर है, वो हमारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आइए हम प्रार्थना करें।
आए खुदावंद, हम तेरा धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए जो हमें प्रेरित करता है कि हम अपने दिलों को साफ करें, अपने दिलों दिमागों को तेरे वचन से भर लें, ताकि तेरा वचन हमसे बात किया और हम उसके मुताबिक चलने और बरकत पाएंगे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 21 जून 2020 को हमारी पास्टरेट कमेटी की मीटिंग हुई थी, तो उसमें कुछ हमने डिसीजंस लिए हैं और आप सब लोगों से गुजारिश है कि आपके जो सेल्फ डिनाइल बॉक्सेस हैं उनको आप खोलें और उनके अमाउंट्स को आप कैलकुलेट कर लें और उसके बाद उनको आप चर्च के अकाउंट्स पे ट्रांसफर कर दें और या फिर चर्च के नाम पर आप चेक, क्रॉस चेक बना के आप दे दें। मिस्टर सलीम जो हैं उनको आप दे सकते हैं। इस समय हमारे सामने एक गाना गाया जाएगा, आप सब उस गाने में सम्मिलित हो सकते हैं और ये समय होगा कि आप अपने जो ऑफरिंग्स हैं वो अपने घर में जितने भी जहाँ पे हैं अपने ऑफरिंग्स को कलेक्ट करेंगे और आप उसको हमारे चर्च के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. And now the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us and all our loved ones this day and forevermore. Amen. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be amongst us and remain with us always. Amen.